हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमारा चैप्टर चल रहा था डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर। पिछली क्लास के अंदर हमने कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा की थी, उसके कॉन्सेप्ट समझे थे, उसके क्वेश्चन किए थे और सारा कैसे कंटिन्यूटी निकालती है, कहाँ का डिसकंटिन्यूटी थी, उसके ऊपर अपन ने चर्चा की थी। अब इसके बाद अपन डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंशियबिलिटी क्या कैसे निकालते हैं, कि फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं, उसके बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंशियबिलिटी यानी कि अवकलनीयता की डेफिनेशन आनी चाहिए। A function fx is said to be differentiable if फंक्शन अगर fx डिफरेंशियबल है तब क्या कंडीशन होगी। हमारे पास में जो फंक्शन है कोई रियल नंबर्स के सेट में से कोई वास्तविक फलन है अपने पास में ना, तो फंक्शन के अंदर कोई एक एलिमेंट होगा। इफ क्या होगा कि द लिमिट एट ए पॉइंट, कोई एक लिमिट अपन लेते हैं फंक्शन के अंदर, ए बिलोंग्स टू, अपन लेते हैं डोमेन ऑफ एफ, यानी कि फंक्शन के प्रांत में से कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं, डी डी डोमेन ऑफ एफ, यानी कि फंक्शन के डोमेन ऑफ एफ में से कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं एंड उस पॉइंट पर लिमिट एक्सिस्ट होनी चाहिए, यानी कि x इक्वल्स टू a पर लिमिट क्या होनी चाहिए, लिमिट एक्सिस्ट एंड फाइनाइटली। अब जो लिमिट होती है h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस a माइनस एफ ए अपॉन h एंड h क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इस वाली कंडीशन को क्या कहेंगे अपन, f डैश a इक्वल्स टू f डैश a, ये जो होना चाहिए अपने पास में क्या होना चाहिए, एक्सिस्ट एंड फाइनाइट। समझ में आ गया आपको कि अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो उसकी लिमिट एक्सिस्ट होगी। कोई एक पॉइंट लेंगे अपन उसके डोमेन ऑफ एफ में से, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस a माइनस एफ ए अपॉन h ग्रेटर देन 0 f डैश a एक्सिस्ट एंड फाइनाइटली। इस तरह से अगर कंसेप्ट हो तो फंक्शन डिफरेंशियबल होता है। फंक्शन डिफरेंशियबल क्या होता है, डिफरेंशियबल मीन होता है कि आप कह सकते हो कि फंक्शन वेल डिफाइंड कह सकते हो आप, वेल डिफाइंड स्लोप कह सकते हो। स्लोप क्या होगा, रेट ऑफ चेंज की तरह से होता है और इसका जो स्लोप होता है बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, यानी कि नो ब्रेक, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी कॉर्नर नहीं होने चाहिए, तभी फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियबल होता है। समझ में आ गया आपको। अब अपन डिफरेंशियबिलिटी जब निकालते हैं, एफ इज डिफरेंशियबल, कोई किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशियबल है, एफ इज डिफरेंशियबल, अपन लिखते हैं कि एफ इज डिफरेंशियबल एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू a, क्या कंडीशन होगी, इंप्लाइज राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी फंक्शन को अगर अपन किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशियबिलिटी जज करनी है अपने को है या नहीं, तो उसके राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होनी चाहिए। अब राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, आप कह सकते हो f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। ठीक है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव होती है एंड ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r एफ डैश ए इक्वल्स टू, ये लेफ्ट हैंड होता है इसीलिए आप इसको लिखते हो एल एफ डैश ए। ये ना कंडीशन क्लियर हो गई। अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो इस टाइप से होना चाहिए, तभी जाके फंक्शन डिफरेंशियबल होता है। अब यहां पर कंडीशन होती है, अगर फंक्शन f इज डिफरेंशियबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, अगर इनके अंदर डिफरेंशियबल है तो फंक्शन की कंडीशन क्या होना चाहिए, फंक्शन ए कोमा बी, अगर आप देखो तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे हर पॉइंट पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए एंड ए व बी पर भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए। समझ में आ गया। अगर f इज डिफरेंशियबल इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन फंक्शन ए कोमा बी के हर एक एलिमेंट पर डिफरेंशियबल होना चाहिए, उसके साथ ही ए व बी पर भी डिफरेंशियबल होना चाहिए, तब फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर डिफरेंशियबल होता है। इसी तरीके से f इज डिफरेंशियबल इन ओपन ए बी, यानी कि अगर ओपन इंटरवल ए बी के अंदर डिफरेंशियबल है तो फंक्शन इन दोनों को छोड़ के हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशियबल होना चाहिए, यानी कि अपन ने लिया ए और बी के अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे हर पॉइंट पर फंक्शन क्या होना चाहिए, एफ, मान लिया कोई पॉइंट होगा सी, ए से बी के बीच में मान लिया कोई पॉइंट होना चाहिए, देन एफ डैश सी क्या होना चाहिए, एक्सिस्ट होना चाहिए। हर पॉइंट पर सी कुछ भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में होगा, ए और बी को छोड़कर। ओपन इंटरवल की बात भी समझ में आ गई आपको, क्लोज्ड इंटरवल की बात भी समझ में। अगर क्लोज इंटरवल के अंदर हर पॉइंट के अंदर डिफरेंशियबल होगा और उन पॉइंट पे भी डिफरेंशियबल होगा, ओपन इंटरवल की बात हो रही है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशियबल होगा।
क्लियर आ गया, समझ में आ गया। मेनली अपने को इन दोनों को ही निकालना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अपन जब डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। क्लियर। कुछ एक डायरेक्ट इंप्लीकेशन होते हैं, क्योंकि अपन कंटिन्यूटी पढ़ के आए हैं, तो कुछ डायरेक्ट इंप्लीकेशन होते हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। ठीक है, देखो यहां बात आ रही है अपने पास में, हमने पढ़ लिया कंटिन्यूटी, है ना। अगर देखिए एफ इज डिफरेंशियबल, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंप्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूअस। अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो फंक्शन डायरेक्ट अपन बिना प्रूफ किए डायरेक्ट कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन डिफरेंशियबल है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर एफ कंटिन्यूअस है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एफ भी डिफरेंशियबल हो। तो एफ क्या हो सकता है, एफ डिफरेंशियबल हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी। समझ में आ गई, पहली बात समझ में आ गई। एफ डिफरेंशियबल है तो एफ कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। एफ कंटिन्यूअस है तो एफ डिफरेंशियबल ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया। देखो अब तीसरी कंडीशन देखना, अगर एफ कंटिन्यूअस नहीं है, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है देन एफ इज नॉट डिफरेंशियबल। तो ये जो तीनों चीजें हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये तीनों इंप्लीकेशन एक तरह से रट लो या याद कर लो, कुछ भी कर लो, इनको समझो एक तरह से कि अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशियबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। देखो बड़ा ही, देखो याद करना इसको थोड़ा टिपिकल हो जाता है, लेकिन इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये देखिए डायरेक्ट है ना, जब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर डायरेक्ट ऑप्शन दिए होते हैं और अपने को डिस्कार्ड करना होता है। लिखा होता है कि एफ कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या होगा, ऑप्शन ए एफ डिफरेंशियबल होगा, ऑप्शन बी एफ डिफरेंशियबल नहीं होगा, ऑप्शन सी एफ डिफरेंशियबल भी होगा नहीं भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप करना उनको। अपन अभी क्वेश्चन लेते हैं 5.1 तो अपन कर ली थी एक्सरसाइज, 5.2 लेते हैं। उसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर कौन से क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के। हालांकि फंक्शन को डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट आता है, पूरा अपन फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। आपने 11th क्लास के अंदर जो प्रारंभिक मेथड होता है उससे तो करना सीख लिया। अब अभी 12th के अंदर आपके सारा का सारा कौन सा कॉन्सेप्ट है कि आप फॉर्मूले के द्वारा कैसे कर सकते हो डिफरेंशिएशन, वो सीखेंगे अपन, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन अभी अपन जो है डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। जैसे कल अपन ने कंटिन्यूटी चेक की थी, सारा कंटिन्यूटी चेक करना सीख लिया था, बहुत ही आसान तरीके से मैंने पिछली वीडियो के अंदर सिखाया है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो आप वहां जाके देख सकते हो। डिफरेंशियबिलिटी अभी चेक करना सीख रहे हैं अपन, इसके बाद ही समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट। राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखना। यहां पर हमें निकालना है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इक्वल्स टू 1 पर अवकलित नहीं है। यानी कि एक्स इक्वल्स टू 1 पर डिफरेंशियबिलिटी अपने को क्या करानी है, फेल करवानी है। सबसे पहले अपने पास में कंडीशन दी है एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस 1। सोल्यूशन देखना इसका, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस 1। अब यहां से मोड एक्स माइनस 1 तो दिया हुआ है, इससे पूरा फंक्शन अपन क्रिएट करते हैं। देखिए किस टाइप से बनता है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल हो 1 से, जब x की वैल्यू 1 से भी बड़ी हो जाए तब फंक्शन किस टाइप से बनेगा। देखिए अगर x का मान 1 से बड़ा हो तो यहां हमेशा बाहर पॉजिटिव साइन आएगा, यानी कि x माइनस 1 बनेगा, ठीक है। एंड x की वैल्यू लेस देन हो 0 से 1 से, x की वैल्यू लेस देन 1 हो तब यहां पर बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। तो माइनस अगर बाहर ले आप तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स प्लस 1 बन जाएगा। तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स। समझ में आ गया फंक्शन कैसे बनाया मैंने। जब x ग्रेटर देन इक्वल 1 था तब कंडीशन x माइनस 1 और x लेस देन 1 था तो 1 माइनस एक्स। आप डायरेक्ट फंक्शन उठा के अपन रख सकते हैं। x इक्वल्स टू 1 पर अपने को अवकलित नहीं है यह प्रूफ करना है, यानी कि x इक्वल्स टू अपने पास में क्या होता है, a इक्वल्स टू क्या पॉइंट लेना है अपने को, 1। हमारे पास अगर अपने को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो अवकलन के लिए, अवकलनीयता के लिए, अवकलनीयता के लिए, अवकलनीयता के लिए अपने को क्या चेक करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अवकलनीयता के लिए शर्त ये होती है, अपन इन दोनों को चेक करके देखते हैं, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो ये अवकलनीय है, नहीं आते हैं तो अवकलनीय नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है अपने पास में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0। अब a हमारे पास 1 है, f ऑफ a माइनस h, यानी क्या लिखते हैं अपन, f ऑफ a यानी कि 1 माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h।
ठीक है, इसको सोल्व करते हैं क्या आता है देखिए। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव यहीं से एक साथ ही लेके चले, यदि अपन राइट हैंड डेरिवेटिव देखें अपन इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, यहाँ पर एक ही जगह पे 1 लिख दो बोले आप चाहो तो, f ऑफ a प्लस h माइनस f1 अपॉन h, यहाँ पर नेगेटिव h यहाँ पर पॉजिटिव h, और दोनों ही कंडीशनों के अंदर h ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसके अंदर भी h ग्रेटर देन 0, भले ही h टेंड 0 की ओर कर रहा है लेकिन h की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्लियर, यानी कि नेगेटिव h नेगेटिव नहीं है ना। अब यहां से अपन ने देखा f ऑफ 1 माइनस h, यानी x की वैल्यू अपने पास में 1 माइनस h हो गई, यानी कि x की वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अंदर देख रहे हैं तब कौन सी कंडीशन ले रहे हैं अपन, इसकी वैल्यू क्या हो रही है h लेफ्ट हैंड, यानी कि 1 जो है अपने पास में 1 से इधर जाना होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए इधर जाना होगा, ठीक है। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात आ रही है x की वैल्यू क्या होगी 1 से छोटी, जब 1 से छोटी है 1 माइनस x आएगा, जब 1 माइनस x आएगा तो हम यहाँ कंडीशन रख देंगे 1 माइनस h, 1 माइनस ये x है पूरा इस जगह पे रख दिया, 1 ऐसे ही है x की जगह पे अपन ने रख दिया 1 माइनस h माइनस f1 यहाँ रख दिया, यानी कि 1 माइनस 1, क्लियर है क्या, x की जगह पे 1 रख दिया, एक माइनस बाहर ही था अपने पास में, और ये पूरा पूरा 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h एंड लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया 0 हो गया, 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस h, यानी कि क्या कंडीशन आई, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर क्या बचा अपने पास में देखिए माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा अपॉन नीचे माइनस h, ये दोनों कैंसिल होके माइनस 1 आ रहा है, क्लियर। यहाँ देखिए लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव के अंदर f ऑफ 1 प्लस h, यहाँ कंडीशन रखेंगे तो क्या कंडीशन आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h के अंदर रखा 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 1 माइनस 1 अपॉन h, पॉजिटिव कंडीशन के ये दोनों तो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये भी 0 बन रहा था, इसमें ये भी 0, क्योंकि दोनों के अंदर 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, इस 1 से 1 कैंसिल एंड ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, दोनों कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगी अपने पास में 1, यानी कि ये भी और ये एक माइनस 1 आ रहा है, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि x इक्वल्स टू 1 पर fx क्या है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, क्लियर है। तो x इक्वल्स टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल प्रूफ नहीं हुआ। ऐसे ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में x इक्वल्स टू 1 एंड 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी फेल करवानी है। आपको सबसे पहले तो इसका मतलब आना चाहिए कि ये क्या होता है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी ऐसा लिखा हुआ है जैसे 2.1 लिखा हुआ है मेरे पास में, या ऐसा लिखा हुआ है 1.1, ठीक है, तो आपको इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x, या आप कह सकते हो कि जैसे ये वैल्यू है तो अपन क्या लिखेंगे, अपन यहां से जैसे इससे 2.1 से पहले बड़ा पूर्णांक, यानी कि ये जो भी वैल्यू है x से पहले या बराबर भी कह सकते हो, जैसे इस वाली कंडीशन में तो अपन क्या कहेंगे कि इससे पहले बड़ा पूर्णांक, जैसे कि 2.1 है, अपने को 2.1 दिया हुआ है 2 से थोड़ा सा, लेकिन 2 से 2 इससे पहले 2.1 से पहले बड़ा पूर्णांक क्या आता है 2, 1.1 से पहले बड़ा पूर्णांक क्या आता है 1, क्या 1.1 से पहले बड़ा पूर्णांक, जैसे अपने पास में ये हो जैसे कि 1 माइनस कुछ आ जाए जैसे 0.1, तो इससे पहले बड़ा पूर्णांक क्या मिलेगा अपने पास में, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.9, और इससे पहले बड़ा पूर्णांक क्या आएगा, है ही नहीं, 0 ही आएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, क्लियर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर, तो स्टार्ट करते हैं। अपने को सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 लेते हैं, x इक्वल्स टू 1 पर अवकलनीयता क्या होती है, देखिए भाई, चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आ गए तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाता है, डिफरेंशियल। तो x इक्वल्स टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू 1 चल रहा है ना, f ऑफ a माइनस h, यानी कि 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, क्लियर। ये x इक्वल्स टू 1 के लिए चल रहा था, ठीक है, इधर मैं x इक्वल्स टू 2 के लिए बता दूंगा। सिमिलर अभी पूरा करेंगे इसको, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर कंडीशन आ जाएगी अपने पास में लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h क्या आ जाएगा, इसके अंदर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x 1 माइनस h माइनस f ऑफ क्या आ जाएगा सिर्फ 1। अब ये तो खुद ही एक पूर्णांक है, यानी इसके बराबर तो
अगर जब डायरेक्ट पूर्णांक वैल्यू आ रही है तो वो खुद ही पूर्णांक, वो 1 का 1 ही आ जाएगा, लेकिन उससे आगे पीछे हो तब चेंज होता है यहाँ पे ना। यहाँ है माइनस एच, क्लियर। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 1 से माइनस एच, यानी कि 1 माइनस एच से पहले बड़ा पूर्णांक 1 माइनस एच, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस एच से पहले, या आप इसको इसी फॉर्म में लिख लो, पहले पहले पूर्णांक कौन सा आएगा भाई? 1। 1 अपने पास में एक पूर्णांक होता है, 1 में से थोड़ा सा कुछ लेस कर दे तो उससे पहले पूर्णांक क्या आएगा? 0, क्लियर है क्या? तो यहां पर अपने लिख सकते हैं डायरेक्ट लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 1 माइनस एच की वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ पर 1 का 1 ही, माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपन क्या आ रहा है अपने पास में? माइनस एच। हाँ, क्या कंडीशन आ रही है भाई अपने पास में? लिमिट h टेंड्स टू 0 है अपने पास में, क्या कंडीशन आ जाएगी? इसको सोल्व किया अपन ने तो 1 से पहले बड़े पूर्णांक 0 माइनस 1 माइनस एच, एंड तो अब लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे तो अपन क्या आएगा? इन्फिनिटी की कंडीशन की ओर जाएगा, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिमिट या तो अपरिभाषित, क्योंकि लिमिट एक्सिस्ट ही नहीं हो रही, क्योंकि देखिए ना, आप जैसे h इक्वल टू 0 10 कराओगे तो इन्फिनिटी की ओर जाएगा, जा रहा है नहीं जा रहा, तो इसलिए ये क्या लिखोगा? अपरिभाषित। इसको तो अपन डायरेक्ट ही कह सकते हैं। अपने पास में जब मैंने डेफिनेशन बताई तो क्या होना बताया था मैंने आपको कि फंक्शन की लिमिट ये जो अपन सोल्व करते हैं एक्सिस्ट होने चाहिए, और दूसरी बात क्या? फाइनाइटली एक्सिस्ट होनी चाहिए। ये फाइनाइटली है कि इनफाइनाइटली एक्सिस्ट हो गई, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं किसी, लेकिन फिर भी अपन राइट हैंड डेरिवेटिव और निकाल के देख लो। चलो क्या आता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, h ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अब यहां से इसका देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट के अंदर यहाँ तो 1 का 1 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। h, अब देखिए 1 प्लस h की कंडीशन आ रही है अपने पास में ना, तो मैंने क्या बताया था, जैसे ये लिया ना, सेम ऐसे लेंगे 1 प्लस h है ना, तो से पहले बड़ा पूर्णांक, से पहले बड़ा, या पूर्णांक ले सकते हो। अब 1 प्लस एच से पहले बड़ा पूर्णांक क्या मिलेगा भाई? 1 एच का मान 0.1 रख दो तो 1.1 हो जाएगा। इसका मतलब 1.1 से पहले बड़ा पूर्णांक वैल्यू कौन सी आई? 1 ही तो आएगी। पूर्णांक क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 जेड इंटीजर का सेट, तो क्या आ रहा है? 1, यानी कि यहां आ जाएगा अपने पास में लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 अपॉन एच, यानी इसी वैल्यू आ जाएगी 0। तो किसी भी हाल में देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि x इक्वल्स टू 1 पर अवकलित नहीं है। क्या नहीं है? अवकलित नहीं है। नेक्स्ट, सिमिलर ऐसे की ऐसी अपन x इक्वल्स टू 2 पर चेक करते हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू 2 पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए क्या आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h, क्या आता है बताओ? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h क्या आ जाएगा अपने पास में? यहां पर रखेंगे तो 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन h, क्लियर है? समझ में आ रहा? तो 2 माइनस h जैसे यहां किया था सेम ऐसे 2 माइनस h से पहले बड़ा पूर्णांक 2 में से अपन लेस कर रहे हैं तो उससे भी, और जैसे 2 में से मैं 2 माइनस 0.1 लेस करूं तो क्या आएगा? 1.9 समथिंग आएगा कुछ ना कुछ। तो या इससे पहले बड़ा पूर्णांक क्या मिलेगा मुझे? अप्रोक्सीमेट 1 ही तो मिलेगा। 1.9 से पहले बड़ा पूर्णांक क्या मिलेगा? 1। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 1 माइनस इसकी वैल्यू 2 अपॉन h, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। सिमिलर कंडीशन -1 अपॉन h आ रहा है, -1 अपॉन h आ रहा है, तो कंडीशन कहां जा रही है? इन्फिनिटी की ओर, यानी कि अपरिभाषित। ये भी अपरिभाषित है भाई, डायरेक्ट ही पता चल रहा है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इन्फिनिटी पे जा रही कंडीशन, डायरेक्ट पता चल रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव देखो यहां से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 f of a plus h minus f a, f of a plus h minus f a, f of a minus h minus f a upon h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h बताओ 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन h। अब बताओ, देखिए 2 प्लस h से पहले वाला, 2 प्लस h से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का मतलब ये होता है कि 2 प्लस h से पहले या 2 माइनस h से पहले, 2 प्लस h से पहले बड़ा पूर्णांक कौन सा? देखिए अगर मैं 2 के अंदर 0.1 ऐड कर दूं क्या बनेगा? 2.01, ठीक है। अब 2.01 से पहले क्या आएगा? 2 ही तो आ रहा है सबसे बड़ा पूर्णांक, क्या आ रहा है? 2 माइनस 2 अपॉन h, यानी वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई? 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि अपन जान रहे हैं इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। समझ में आ गया होगा? तो x इक्वल्स टू 2 पर क्या लिखोगे? x इक्वल्स टू 2 पर क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलित नहीं है। और यही तो हमें प्रूव करना था।
देखिए दोनों ही कंडीशन के अंदर अपने को डिफरेंशिएबल नहीं है वो प्रूव करना था। हमने बता दिया आपको कैसे करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ फंक्शन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये होता है कि इससे पीछे चलना होता है, देखना होता है कि इससे पहले बड़ा पूर्णांक कौन सा है। यानी कि x अगर केवल पूर्णांक वैल्यू तो डायरेक्ट हो ही जाएगी, लेकिन पूर्णांक के अंदर पॉइंट में है तो उससे पहले अपने को वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी वैल्यू उससे पहले बड़ा पूर्णांक कौन सा है, यानी कि उससे पहले वाला है, यानी कि उससे जस्ट पहले अपने को इंटीजर्स जो कि पूरा पूरा दिखना चाहिए। जैसे 1.1 की कंडीशन 1 2 3 4 इससे ऐसे कंडीशन के अपन देखना पड़ता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया अपन ने। तो अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन वगैरह समझाई, कॉन्सेप्ट समझाया और उसके कुछ क्वेश्चन लिए, आपको समझ में आ गए होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिफरेंशिएबिलिटी ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके अंदर अपन सारे फॉर्मूले करवा देंगे। फॉर्मूले के थ्रू आपको क्वेश्चन करना सिखाएंगे कि किसी फंक्शन अपने पास में जो अलजेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे अपन, लोगरिथम फंक्शन हो, इनवर्स फंक्शन हो, इनके डिफरेंशिएबल कैसे निकालते हैं जैसे तो उनके सारे फॉर्मूले भी लिखवाए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो अगर समझ में आई हो आपको तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, धन्यवाद।